दक्षता ब्यूरो द्वारा मोहाली स्थित स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड को उद्योग श्रेणी में नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड 2021 के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी के प्रबंध निर्देशक विवेक शर्मा के अनुसार यह अवार्ड उन्हें लो टेम्परेचर एवेपोरेशन टेक्नोलॉजी के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। मेरा नाम विवेक वर्मा है। हमारी इंजीनियरिंग डिज़ाइन यूनिट है मोहाली में और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बद्दी में। हम लोगों ने पिछले 30 सालों में शुगर इंडस्ट्री और रिसेंटली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड बायोफ्यूल्स प्रोसेसिंग में काम किया है। हम लोग वेस्ट वाटर से डिस्टिल वाटर प्रोड्यूस करते हैं 100% पानी की रिकवरी के साथ, और जो बायो सॉलिड्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिकवरी पे काम करते हैं, रिसाइकलिंग पे काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि किसी भी शहर को या किसी भी इंडस्ट्री को और किसी भी फार्मिंग सेक्टर में पानी की रिक्वायरमेंट को हम कम करें और पूरा ख़त्म ही कर दें 100% रिसाइकलिंग करके, और हम न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकिल करें और कार्बन को भी रिसाइकिल करें और जीरो फ्यूल बर्निंग सोसाइटी बने जो कि साफ़ सुथरी हो। और ऐसा करने के लिए हम लोग सब्सिडीज़ के बेसिस पे कोई काम नहीं करना चाहते। हम जो भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस अपने कस्टमर्स के सामने रखते हैं वो इकोनॉमिकली वाइबल होता है। तो इसी तरीके से हमने जैसे हमने पानी को बिना केमिकल खर्च किए बहुत ही क्विक सक्सेशन में उसको इवेपोरेट करके ऑनलाइन क्लीनिंग करके डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट किया है। इस टेक्नोलॉजी को हमारी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी और हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हमारी को 2 नेशनल अवार्ड्स दिए हैं रिसेंटली। दोनों अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, और इन अवार्ड्स के थ्रू हमें ये एश्योरेंस मिला है सरकार का कि वो भी हमारे इस रास्ते से बहुत खुश है और वो चाहती है कि हम और आगे काम करें इस फील्ड के अंदर। तो हमारा उद्देश्य है कि हम पानी को इतना अच्छे ढंग से साफ करें कि बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर हम जो है उसको रिसाइकलिंग मोड में चले जाएं, जिससे कि हमारे शहरों की और हमारी इंडस्ट्री की वाटर की समस्या कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, और इस काम को करने में इंडस्ट्री को कोई बड़ा खर्चा भी ना आए और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो। तो हमारे 100 से ज़्यादा प्लांट अब इंडस्ट्री में चल चुके हैं। हम लोग शुगर इंडस्ट्री में पिछले 30 सालों से एक्टिव हैं, और पूरी दुनिया में हमारी कंपनी का नाम है कि हम बहुत ही कम एनर्जी में शुगर केन की प्रोसेसिंग करके सारा बायोमास बचा देते हैं, और ये बायोमास आने वाले टाइम में चीनी से भी ज़्यादा इनकम लेके हमारी किसानों के लिए आएगा, और हमारा जो एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो डेफिनेटली डबल हो जाएगी, क्योंकि हम ग्रेन्स और उसके नॉन फूड बायोमास दोनों से वैल्यू क्रिएट करेंगे, और हम फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करेंगे जो कि ऑर्गेनिक होगा क्रॉप रेजिड्यूज के थ्रू, और इससे हमारे जो है खेती भी जो है ना का खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। हम लोग की ऑलमोस्ट सभी शुगर फैक्ट्रीज हमारी टेक्नोलॉजीज़ को किसी न किसी लेवल पर इस्तेमाल कर रही हैं। इंडिया की सारी शुगर फैक्ट्रीज में हम प्रेजेंट हैं, और हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूनाइटेड ब्यूरीज, हिंदुस्तान लीवर, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हमारी टेक्नोलॉजीज़ को कंसिडर कर रही हैं, और इनमें से 100 से ज़्यादा प्लांट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लग चुके हैं। यहाँ पे इनस्विफ्ट लेबोरेटरी डेराबस्सी में हमारा प्लांट लगा हुआ है। सिंगापुर की एक कंपनी क्लीनटेक ने हमारी साथ टाई अप किया है कि वो पूरे इंडिया में जो है वो इस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा, और हिंदुस्तान जिंक ने हमारे को अपने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया है, और हम वो प्लांट अब वहाँ पे लगा रहे हैं। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है? सब गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट चाहिए कि जो हमारी टेक्नोलॉजी को वो समझे, उसको अगर अच्छा मानती है तो उसको रिकॉग्नाइज़ करे। तो गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स हमें बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, और हमें जो है लगातार जो है नए प्रोजेक्ट दे रही है, और हम आने वाले दिनों में जो है बायोमास से एथेनॉल बनाने का एक प्लांट लगाना चाहते हैं। हम सरकार से अभी उसके लिए आवेदन कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि एक प्रोजेक्ट लगाने को गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली। कोई और भी कंपनी है जो इस तरह का प्रोजेक्ट लगा रही है? गवर्नमेंट जैसा मेरी समझ में आया है कि गवर्नमेंट सभी कंपनीज को मौका दे रही है, सभी टेक्नोलॉजिकल रूट को सपोर्ट कर रही है। उम्मीद है कि इनमें से 5-6 टेक्नोलॉजीज़ में से कुछ टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होंगी, और फिर देश भर में जो बायोमास को एथेनॉल में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजीज़ लग जाएंगी। उसके बाद हमारे देश को बाहर से ऑयल और कोल मंगाने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, बल्कि हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे इम्पोर्टर की बजाय।
चंडीगढ़ में जैसे डंपिंग ग्राउंड है, उनको किस तरह से क्लीन किया जा सकता है? बहुत आसानी से हो सकता है। हमारे हर सेक्टर में अगर हमारे इवेपोरेशन प्लांट लग जाए तो हर सेक्टर से पानी बाहर निकलेगा ही नहीं, और हम अपनी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देंगे डिस्टिल वाटर से। और जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें हम डिस्टिल वाटर डालें, बजाय इसके कि सीवेज का ट्रीटेड और अनट्रीटेड पानी डालें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स और बहुत सारी गंदगी हम साथ साथ डाल रहे हैं। और हम अपने शहर को बाहर से पानी लाना बंद करें और अपने ही ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हुए सारे साल हम अपने ही ग्राउंड वाटर को यूज़ करें, क्योंकि हम रिचार्ज सारे साल कर रहे होंगे तो हम निकाल भी सारे साल सकते हैं। तो ये जो रास्ते हैं ये अकेले सिर्फ हमारे कहने से नहीं बनेंगे। हम लोगों को, सब लोगों को, सारे सिटीजन्स को और जो वाटर के जो मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं, हम सबको इकट्ठा बैठ के सही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम बाहर से पानी लाएं भी ना और बाहर गंदा पानी छोड़ें भी ना। ये जो पानी आपने बताया कि डिस्टिल्ड हो जाएगा, तो जो गंदा पानी है वो कहाँ जाएगा? जो इस हमारी इस टेक्नोलॉजी में गंदा पानी निकलता ही नहीं है। हमारे सिर्फ बायो सॉलिड्स निकलते हैं, जिसमें कि न्यूट्रिएंट भी होता है, सॉल्ट भी होता है, जो कि फर्दर प्रोसेसिंग में जो कार्बन है वो जो है फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सॉल्ट्स हैं वो रिसाइकिल हो जाएंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खेतों में चले जाएंगे। तो एक शहर का गंदे पानी का जो सोर्स है वो 3-4 किस्म के अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा, जिससे कि हर सेक्टर के अंदर वैल्यू क्रिएट होगी। और ये पानी और जो जितनी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जो गंदी है इस टाइम, नाले हैं, वो सब पिकनिक स्पॉट बन सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो सकते हैं। सिर्फ सबको मिल के सोचने की और एक्शन लेने की ज़रूरत है।